कौशिक जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब आसपास वाले लोग या कोई वृंदावन धाम साथ ले चलने को कहते हैं, पर उनकी और हमारी आने की भावना अलग अलग होती है, तो कई बार हम बिना बताए अकेले ही आ जाते हैं ताकि उनकी इच्छा अनुसार आने से भाव विघ्न होता है। तो क्या ऐसे में कोई अपराध तो नहीं? नहीं, कोई अपराध नहीं है। धाम में आना भी चाहिए अपने भावों को पवित्र करके और अपने भावों की वृद्धि के लिए। भगवान के तीर्थों का, पुरियों का, धाम का हम सेवन करते हैं भगवत भाव की वृद्धि के लिए। जैसे यहाँ आवे तो यहाँ आकर के व्यभिचार न करे। मान लो पति पत्नी आए तो ब्रह्मचर्य से रहे। कोशिश करे हो सके तो एक टाइम भोजन न पावे या एक दिन भोजन न पावे, उपवास करे। धाम आने पर वृंदावन धाम आए हो तो अगर पैर ठीक है, आप चल सकते हो तो परिक्रमा करो। पैर ठीक है तो पैदल चल करके बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाओ, राधा रमण जी के दर्शन करो, सेवा कुंज, निधिवन राज, इन सब के दर्शन करो। इनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं और भगवत प्रीति उदय होती है, क्योंकि ये सब भगवत स्वरूप स्थान है। तो धाम में एकांत में बैठ करके भगवान को पुकारना, जैसे यमुना किनारे बैठ गए, थोड़ी दूर हट करके जहाँ लोग नहीं है और वहाँ नाम जप कर रहे हैं, भगवान से विनय कर रहे हैं, तो ये सब धाम सेवन के लिए। अब हमारा कोई मित्र है, प्रपंच की बातें कर रहा है, निंदा स्तुति कर रहा है, तो हमें ऐसा संग धाम जाने के लिए नहीं चाहिए। धाम जाने के लिए संग चाहिए भागवतिक, जो हमारे भावों का वर्धन कर सके, न कि भावों को में बाधा पहुंचा सके। संग से बाधा पहुंचती है और संग से ही साधना बनती है। तो हमें ऐसा संग करना चाहिए जो हमारी साधना को पुष्ट कर दे और बाधा को नष्ट कर दे। ऐसा संग नहीं करना चाहिए कि बाधा को पुष्ट कर दे और साधना को नष्ट कर दे। ऐसे भी लोग हैं, कहो धाम की निंदा करने लगे, तो वैसे लोगों के संग से भाव तो बिगड़ ही जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत सावधान, भगवान का धाम है, हमें अपनी भावना बढ़ानी है, भावना मिटानी नहीं है। तो ठीक है, अगर अकेले आने से भावना बढ़ती है तो बढ़ाना चाहिए। अपने जीवन को पवित्र रखकर धाम का सेवन करना।